तो हमारे कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 फरवरी को एग्ज़ाम है, जल्दी है, नज़दीक है, मतलब सुबह ही तो पेपर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। एकदम 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप आराम से टॉपर बन सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा है, यही चीज़ें कर लो जिसमें आराम से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फेल का डर है, तो पास तो जरूर हो जाओगे बेटा। 50 से 60 नंबर आराम से आ जाएंगे एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा सारी चीज़ों को। तो शुरू करते हैं। प्रकार के छायावाद के प्रवर्तक जो है वो माने जाते हैं। छायावाद के जो प्रवर्तक है श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद एकदम राइट रहेगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान जी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधे को क्रोध नहीं आता है। माता पिता में समास है, तो द्वंद्व समास आपका रहेगा। मृत्यु का तरल दूत क्या है? तो मृत्यु का तरल दूत है तेज प्रवाह में आता हुआ बाढ़ का पानी। यहाँ से आप देखिए, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी सज्जन निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण हुआ है। सूर्य का तद्भव शब्द, सूर्य का तद्भव शब्द क्या है? सूर्य का तद्भव शब्द है सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल में दोनों मित्र, अब दोनों मित्र कौन? हीरा और मोती, इनको कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। दो बेलों की कथा गद्दी की कौन सी रचना है? दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी रचना है। हो गया। अब देखते हैं जोड़ी। पहली है आपकी पंचवटी। पंचवटी क्या है? एक महाकाव्य, खंडकाव्य। तो खंडकाव्य पंचवटी। विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि रहेगी, लेकिन दो बेलों की कथा जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। पोतुहू की पहली संतान लड़की जो थी वो क्या थी? परदादी। कई अंकों वाली रचना को हम कहते हैं नाटक। और टोपी का विपरीत होगा जूता, यानी टोपी से ज़्यादा कीमती क्या होती है? यहाँ टोपी का विलोम क्या है? जूता है। पढ़ते हैं, सत्य और असत्य को समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है क्या? तो ये सत्य रहेगा। झूरी जो है गया का साला है, तो देखो बेटा, झूरी का साला था कौन? गया। तो ये गलत हो गया, गया का साला था झूरी। ठीक है, तो उल्टा उल्टा बोल दिया मतलब उन्होंने, तो ये बात होगी आपकी असत्य। हिमालय में दीर्घ संधि, बिल्कुल राइट बात है भैया, दीर्घ संधि है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार। तो बेटा यहाँ देखो इनके नाम में द्विवेदी लगा, इसका मतलब ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये है शुल्कोत्तर युग के निबंधकार। याद रखना है ना, शुक्ल युग के। तो यहाँ पर हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? नायक के वृहद जीवन का जो चित्रण है महाकाव्य। संपूर्ण जीवन का चित्रण किसमें होगा? तो महाकाव्य में होगा। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? तो सांड को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गया। तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में द्विगु समास, द्विगु समास है। जनरल थिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। तो रेनू भी लिख सकते हैं और लेखिका की बहन रेनू ने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस युग के लेखक हैं? तो ये है आपके छायावाद के, यहाँ पर आ जाएगा छायावाद।
अब देखिए मेरे बाबू, यहाँ से फटाफट बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। देखिए क्वेश्चन कौन सा है आपका, पहला है आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया। देखिए मैं आपको इसका है ना सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ में अपन कवर कराते चलेंगे आपको। तो यहाँ से आप देखिए पहला देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया। ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए अगला देखिएगा क्या है, इसके नीचे वाला छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना बतानी है। तो ये छायावाद के कवियों के नाम हो गए, यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। तो कबीर ने यहाँ पर देखो हो गया, ये आपका 7 का अथवा रहेगा। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, इतना हो गया भैया। सखी ने गोपियों से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में विचार करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। देखिए 9 तक हो गया। देखिए यही चीज़ ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि अलग से बता रहे। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में कोई दो अंतर बताने हैं, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित। तो पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में अंतर ये रहा आपके सामने, सिंपल से सिंपल अंतर है। यदि आप 2-3 अंतर याद करना है, 4-4 अंतर थोड़ी करना है, 2 नंबर का है तो 2 अंतर करना है। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका ये वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा लिखते हुए अलंकार के भेद बताने हैं, ये देख सकते हैं आप। अलंकार की परिभाषा होगी, उसके भेद हो गए, है ना। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद, ये देख सकते हैं दोहा छंद हो गया। यहाँ से देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, गद्य किसे कहते हैं। ये हो गया, गद्य किसे कहते हैं, हो गया। ये कोई 2 नाटककारों के नाम बताइए, ये हो गया आपका सामने। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, ये हो गया प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं सामने आपके। महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम, तो महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम ये देख सकते हैं। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यहाँ पर आप देखना है छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देखिए ध्यान से। यह लेखक अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हो गया है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी देखिए। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, ये हो जाएगा आपके सामने। ये संधि और समास में संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, उसके भेद बताने हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तत्सम शब्द है, सॉरी। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की सार्थकता बताइए, ये आपके सामने हो गया यहाँ पर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, अगला है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सभी समृत होई। देखिए बहुत सिंपल सा है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज में, देखिए संदर्भ प्रसंग तो क्या है, व्याख्या बहुत सिंपल है। खोज में फिर रहा हूँ किंतु मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। वास्तव में वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। देखिए बेटा सिंपल है ना। चलिए समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए अगला है, या लुट की अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर तजी डरो, हो गया इतना।
तो ये हो गया अपना, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए। ठीक है भैया, यहाँ से देख लेते हैं। हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये है। अब 19 का अथवा देख लीजिएगा, यहाँ पर है, ये हो गया। तो 19 का अथवा ये मेरे पास है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर है संवाद। तो ये संवाद आपको कर लिखना है। ये 20 का अथवा है। यहाँ पर किसी संस्थान के लिए कार्यपालिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन देना है आपको। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 21 को। ये हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए। फटाफट देखो बेटा, जल्दी करो, समय कम है आपके पास। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देख लीजिए, है ना। हो गया, शाला शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र लिखना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ये आपके सामने। परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखना आपको। हो गया। निबंध में मेरा पीरी खेल करके जाना है, कुछ मत करो, मेरा पीरी।